अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर सकूँ जो ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में नहीं जा सकते बाज़ माली वजूहत की बिना पर या कुछ और मसाइल की बुनियाद पर, तो घर बैठे वो अपनी तैयारी कर सकें। और ख़ास तौर एम ए इंग्लिश के स्टूडेंट, एम ए उर्दू, एम ए इंटरनेशनल, एम ए पोलिटिकल साइंस और LLB के स्टूडेंट भी अगर चाहें तो हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर वीडियोज़ मौजूद हैं, वहाँ से वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस ख़ास जो वीडियो का सिलसिला है, इसमें एम ए इंग्लिश के मुख्तलिफ जो पेपर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स, उन आस्पेक्ट्स पे फिर डिटेल वीडियोस और इसके साथ साथ जो शॉर्ट वीडियोस हैं, टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स या इस तरह कहें कि यूनिवर्सिटी सरगोदा के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उस पे हम बात कर रहे हैं ताकि वो आपको आसानी से समझ आ सके। आज का हमारा टॉपिक है सुपरनेचरलिज्म। सुपरनेचरलिज्म भी मिलता जुलता कंसेप्ट है मेटाफिज़िकल से, क्योंकि जो हमारी ज़ाहरी और मादी दुनिया है इसको हम लोग नेचर कहेंगे, वर्ल्ड ऑफ नेचर, क्योंकि इसमें हर चीज़ हमें अपनी आंखों के सामने, हमारे दरख्त, पहाड़, वो नहरें, वो ज़मीन, वो रेत, ये तमाम चीज़ें कायनात की हमारी आंखों के सामने नज़र आती हैं। तो बाज़ खैर इसमें हकीकत भी है, क्योंकि दीन इस्लाम ने भी इसकी वजाहत कुरान पाक के अंदर बारहा की है, क्योंकि अल्लाह ताला मुखातिब हुए हैं तो अल्लाह ताला ने जिन और इंस दोनों का जिक्र किया, तो इसका मतलब है इस कायनात के अंदर ये जिन्नात का एक सिलसिला मौजूद है। तो वो चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन कायनात का हिस्सा ज़रूर हैं, वो मौजूद ज़रूर हैं। जब हम उनकी बात करते हैं अपनी शायरी में, अपने ड्रामों में, अपने नावलों में, तो हम कहते हैं कि यूज़ ऑफ सुपरनेचरलिज्म है। इसमें ख़ास तौर पर जो गोस्ट्स का ज़िक्र है, विचेस का ज़िक्र है और देवताओं का ज़िक्र है, जिन्नों का ज़िक्र है, परियों का ज़िक्र है। ये सारी वो मखलूक हैं जो हमारी आँख से, जो हमारी जो खाली आँख है इसको नज़र नहीं आती, बल्कि आम इंसानों को नज़र नहीं आती। बाज़ लोग कहते भी हैं कि उनको कुछ नज़ारे नज़र आए हैं, लेकिन इसमें हकीकत कहाँ तक है ये वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन सुपरनेचुरल जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड माफूकुल फितरत, वो माफूकुल फितरत दुनिया है जिसकी हकीकत तक हमारा ये माइंड नहीं जा सकता। लेकिन ये सच है कि इस कायनात के अंदर वो मखलूक़ात मौजूद भी हैं। इसमें अगर देखा जाए तो शेक्सपियर ने मैकबेथ के अंदर विचेस का इस्तेमाल किया और हैमलेट के अंदर गोस्ट का। इसके अलावा भी बहुत से और राइटर्स ने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़, ख़ास तौर पर अगर हम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो वो उनको पोएट ऑफ नेचर कहते हैं, लेकिन जब कॉलरिज की बात करते हैं तो वो पोएट ऑफ सुपरनेचुरल कहते हैं। सुपरनेचुरल इसलिए कि कॉलरिज की पोइट्री के अंदर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए हैं। बहुत सी ऐसे चीज़ों का ज़िक्र है, ख़ास तौर पर वो परियों का ज़िक्र है, देवताओं का ज़िक्र है कि ये चीज़ें इस कायनात के अंदर अपना वजूद रखती हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।